हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो इकबाल हुसैन की है। इकबाल हुसैन अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए बहुत मेहनत मजदूरी किया करता था। उसका घर पहाड़ों पर था। वो एक बहुत ही खूबसूरत और तवाना मर्द था। मेहनत मजदूरी करने के लिए वो सुबह सवेरे दूसरे इलाके में चला जाता था और फिर रात गए वापस लौटता। इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन मामूल के मुताबिक इकबाल हुसैन काम पर गया हुआ था। उस दिन जुमेरात थी और जुमेरात वाले दिन तमाम मज़दूरों को उनकी एक हफ्ते की मेहनत के पैसे दिए जाते थे। बाकी मज़दूरों की तरह उस दिन इकबाल हुसैन को भी पूरे हफ्ते के पैसे मिले। वो पैसे लेकर खुशी खुशी बाज़ार चला गया। उसने सोचा कि इन पैसों से अपने घर के लिए राशन ले लेता हूँ और फिर इसके बाद घर चला जाऊँगा। राशन वगैरह लेते हुए इकबाल हुसैन को शहर में काफ़ी देर हो गई। उसने जल्दी जल्दी वहाँ से सामान उठाया और फ़ौरन अपने इलाके जाने वाली बस के अड्डे पर पहुँच गया। लेकिन काफ़ी देर होने की वजह से बस जा चुकी थी। अब इकबाल हुसैन परेशान हाल अड्डे में खड़ा किसी ऐसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था जो उसे वक्त से पहले घर पहुंचा दे। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे दूर से आती हुई एक वैगन नज़र आई। इकबाल हुसैन ने वैगन को इशारा देकर रोका और उसे बताया कि मैंने फलां इलाके में जाना है, क्या आप मुझे ले जाओगे? वैगन के ड्राइवर ने कहा, भाई आप बैठ जाओ, हमने आपके इलाके के साथ वाले इलाके में जाना है, रास्ते में आपको उतार देंगे। बस ड्राइवर के मुंह से ये बात सुनते ही अगले लम्हे इकबाल हुसैन वैगन के अंदर बैठ चुका था। 15 से 20 मिनट की मुसाफत के बाद वैगन ने उसे रास्ते में उतार दिया। वहाँ से इकबाल हुसैन का घर काफ़ी दूर था। उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। हर तरफ स्याह गुप अंधेरा था। सर्दी का महीना था और सर्दी भी अपना जलवा दिखा रही थी। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इकबाल हुसैन को पैदल चलते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे और उसके अंदाजे के मुताबिक 20 मिनट का रास्ता और था। पैदल चलते चलते वो एक कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, क्योंकि कब्रिस्तान से गुजरकर आगे कुछ फासले पर उसका इलाका आता था। इकबाल हुसैन जो ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसे दूर से आती हुई एक बकरी महसूस हुई। उसने सोचा, आधी रात का टाइम है, ये किसकी बकरी है जो कब्रिस्तान में फिर रही है? इकबाल हुसैन के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, इस बकरी को पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ और सुबह होते ही मस्जिद में ऐलान करवा दूँगा, जिसकी होगी वो मेरे घर से ले जाएगा। बस यही बात सोचकर अपने गले से मफलर उतारा और इस कपड़े से बकरी को गले से बांध लिया और ख़ुद आगे चलना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही आगे चला था कि उसे ऐसे महसूस हुआ कि बकरी रुक गई है। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो बकरी की टांगों की लंबाई तकरीबन 10 फीट हो गई थी। खौफ के मारे इतनी सख्त सर्दी में भी उसे पसीना आना शुरू हो गया और फिर जब उसने बकरी की आंखों की तरफ देखा तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उस बकरी की आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब इकबाल हुसैन को ये यकीन हो गया था कि ये कोई बकरी वगैरह नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है या कोई जिन है। यही बात सोचकर इकबाल हुसैन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था जैसे 2 मिनट में ही घर पहुँच जाएगा। भागते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक स्याह बालों वाली औरत उसके पीछे भाग रही थी और उसके दांत इतने लंबे थे जैसे अभी वो उसे खा जाएगी। जैसे ही इकबाल हुसैन अपने इलाके में दाखिल हुआ तो पीछे से आवाज़ें आने लगीं, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम भागने में कामयाब हो गए हो। मैं तो बहुत दिन हो गए हैं भूख से तड़प रही हूँ, आज तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख को ख़त्म करती, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। इकबाल हुसैन जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे ऐसी हालत में देखकर डर गई और पूछने लगी,
آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اقبال حسین کچھ بتائے بغیر چارپائی پر لیٹ گیا۔ پوری رات بخار اور درد کی شدت میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو اس نے وہ رات والی مکمل کہانی اپنی بیوی کو سنائی۔ اقبال حسین کی بیوی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اس کی بات کو سمجھ گئی کہ رات کے ٹائم کوئی جن یا چڑیل اس کے پیچھے لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈر گیا ہے۔ اقبال حسین کی بیوی مالا خاتون اپنے شوہر کو ایک بہت ہی پڑھے لکھے عالم کے پاس لے گئی اور وہ قبرستان والی ساری بات اسے بتائی۔ جب اس عالم نے مالا خاتون کی بات سنی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم خوش قسمت ہو جو اس عورت نما آصف سے محفوظ رہے۔ یہ چڑیلیں بیابانوں، جنگلوں اور قبرستانوں میں اپنا ٹھکانہ رکھتی ہیں اور موقع ملتے ہی انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچ گئے۔ میں نے بھی ایک بار ایسی ہی صورتحال کا سامنا کیا تھا، مگر میں ہر وقت کلام الہی کا ورد رکھتا ہوں، اس لیے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکی۔ بہرکیف میں تمہیں حصار میں لے لوں گا اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دوں گا۔ اس تعویذ کو اپنے دائیں بازو میں باندھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ایسی بلاؤں سے کبھی آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود جب کبھی دن کے ٹائم بھی اقبال حسین کا گزر اس قبرستان سے ہوتا تو اسے فوراً وہ چڑیل یاد آ جاتی۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی اقبال حسین فوراً درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے اقبال حسین کا خوف ختم ہو جاتا۔ لازم ہے کہ انسان جب بھی کبھی کسی پرانے کھنڈرات، قبرستان یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بھاری جگہ ہو تو وہاں سے گزرتے وقت درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی بلا، چڑیل یا کوئی جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سو فرینڈز، یہ تھا آج کا قصہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔